कितनी प्रसन्नता है माता पिता के हृदय में। भगवान उसी उत्सव में पधार गए नट का भेष रखकर। ये नटराज हैं, भेष बना के आ गए और नट का भेष रखकर विभिन्न प्रकार की लीला करने लगे। भगवती माता पार्वती समझ गई मेरे आराध्य हैं, उन्होंने प्रणाम कर लिया। बाद में भगवान ब्राह्मण का भेष बना के आए, शिव जी की इतनी निंदा की, शिव जी के गुणों को दोषों में परिणत कर दिया, इतने दोष बताए। माता मैना घबरा गई, कोप भवन में चली गई। मैया मैना ने कहा मैं ऐसी बेटी से, ऐसे दूल्हा से शादी नहीं करूंगी अपनी बेटी की, भले ही तपस्या हो गई हो, कुछ हुआ हो। और मैया मैना ने सब श्रृंगार उतार दिए, हार उतार दिया और जाके काल कोप भवन में बैठ गई। तब तो महाराज भगवान ने कहा देवताओं से, सप्त ऋषियों को बुलाया, अरुंधति वशिष्ठ को बुलाया, कहा जाओ जाके हमारी सासू माँ को समझाओ, ये ब्याह से पहले नाक चढ़ा ली है इन्होंने। बताओ, सब तैयार हो गए थे, मैंने ही ब्राह्मण रूप में अपने तत्व की निंदा की, इन लोग ये मेरी भक्ति से विरत हो गए, तो अब जाके समझाओ, मेरे तत्व का ज्ञान कराओ। तब महाराज श्री वशिष्ठ जी आए, अरुंधति माता आई, सती धर्म का उपदेश किया, भगवान के शिव तत्व का वर्णन किया। वशिष्ठ जी ने हिमालय को समझाया और 2 अध्यायों में श्री वशिष्ठ जी ने अनरण्य का उपाख्यान सुनाया। उन्होंने कहा कि महाराज एक इंद्र सावरणी नामक 14वें मनु के वंश में अनरण्य नाम का राजा हुआ। इसके यहां महाराज सप्तद्वीपों में इसकी बड़ी प्रसिद्धि थी। इसके 100 पुत्र थे। 100 पुत्रों के बाद एक पुत्री हुई, उसका नाम था पद्मा। अपनी बेटी से बड़ा प्रेम करता था, अपनी बिटिया को बहुत स्नेह करता था। एक बार महाराज पिप्पलाद के मन में आ गया कि मुझे ब्याह करना है। वो आ रहे थे नगर की तरफ, तो नदी के किनारे ही वो पद्मा जो थी रूपवती कन्या, उसका दर्शन पिप्पलाद ऋषि को हो गया। उन्होंने देखा तो देख के आकृष्ट हो गए। पूछा ये कन्या कौन है? तो उन्होंने कहा ये महाराज अनरण्य की बेटी है पद्मा। पिप्पलाद ऋषि वृद्ध थे, पहुंचे महाराज के यहाँ और बोले देखो मैं तुमसे कन्या मांगने आया हूं, और यदि नहीं दोगे तो तुम्हारे समेत तुम्हारे परिवार को, राज्य को अभी श्राप दे के नष्ट कर दूंगा। अनरण्य घबरा गए, मंत्रियों से पूछा क्या करें? मंत्रियों ने कहा महाराज बेटी को दो, ऋषि के कोप के भाजन मत बनो। अनरण्य ने बेटी का विवाह कर दिया। बाद में हृदय इतना दुखी हुआ कि मैंने बताओ वृद्ध से, जो उचित नहीं था कुल धर्म के अनुसार, मैंने वृद्ध से विवाह कर दिया। यदि आपके घर में बेटी है तो आप इस श्लोक को सुन लो। अपनी बेटी का विवाह करते समय क्या क्या देखना चाहिए? शास्त्र कहते हैं कुलम शीलम वयो रूपम विद्या स्वास्थ्यम धनागमः। ये 7 चीजें देखो तो अपनी बेटी का विवाह करो। सबसे पहले कुल देखो, फिर शील देखो, कुलम शीलम, फिर वयो उम्र भी देखो, उम्र देखना चाहिए, रूपम विद्या स्वास्थ्यम और धनागमः। मैंने मेरी बेटी को अनुचित वय से युक्त पुरुष को विवाहित कर दिया, बड़ी गिलानी हुई। राज्य छोड़ के जंगल चले गए, भगवान शिव की आराधना करके कैलाश चले गए। स्त्री को दुख हुआ, बेटी भी गई, पति भी गए, दोनों के दुख में ही स्त्री मर गई। बड़े पुत्र कीर्तिमान राजा बन गए, पुत्र के समान प्रजा का पालन किया। महाराज नारद जी ने कहा कि आपने अनरण्य के परिवार की तो बात कही, लेकिन वो जो बेटी पद्मा थी उसका क्या हुआ? बोले महाराज ये बेटी पद्मा थी, ये महान सती हुई। इसने अपने ऋषि पिप्पलाद, अपने पति ऋषि पिप्पलाद की चरणों की शब्दशः सेवा की, और उस सेवा से एक दिन जल भरने के लिए गंगा की ओर जा रही थी। साक्षात धर्म ने इसकी परीक्षा ली। धर्म प्रकट हो गए और धर्म ने सुंदर रूप बना के कहा देवी तुम्हारे पति तो बूढ़े हैं, वृद्ध हैं, तुम मेरा वर्ण करो, मुझे वर्ण करो। तब महाराज धर्म को इन्होंने श्राप दे दिया, मुझ तपस्विनी ऋषि पत्नी को कुदृष्टि से देखते हो, मैं तुम्हें श्राप देती हूं, तुम नष्ट हो जाओगे। तत्काल धर्म घबरा गए। धर्म ने कहा माता मैं तो समग्र भूत स्त्री शरीरों में मां की दृष्टि रखने वाला हूं,
आपकी परीक्षा के लिए आया था। बाद में पद्मा को लगा कि हाय, हमने साक्षात धर्म को ही श्राप दे दिया, क्या करें। तो भगवती पद्मा ने कहा, धर्म, मैं एक समाधान करती हूं, तुम एक साथ समाप्त नहीं रहोगे। सतयुग में तुम्हारा एक पैर समाप्त होगा, त्रेता में एक और पैर समाप्त होगा, द्वापर में एक और पैर समाप्त होगा, और कली काल का जब खूब विशाल काल उत्पन्न होगा, लोग अपने आश्रम धर्म का त्याग कर देंगे, दुराचार युक्त होंगे, शौचाचार का विवेक विचार त्याग देंगे, तब तुम्हारा चौथा पैर भी नष्ट हो जाएगा और पुनः सतयुग आने पे तुम पुनः संतुष्ट हो जाओगे। ये मेरा वरदान है। तब तो महाराज धर्मराज ने भगवती पद्मा को बहुत आशीर्वाद दिया और कहा, देवी मैं आशीर्वाद देता हूं, जो वृद्ध ऋषि पिप्पलाद हैं वो तुम्हारे समवयस्क हो जाएंगे और आप सौभाग्यवती होंगी, दीर्घ काल तक रमण करेंगी। वशिष्ठ जी ने कहा, हिमालय राज, आप अपनी बेटी का विवाह कर दीजिए। देखो, अनरण्य ने भी अपनी बेटी का विवाह किया।